न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, DN घाटी जीटी रोड आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, कुल्टी में अवैध लोहे के सिंडिकेट पर पुलिस का डबल अटैक, टोटो जब्त, कटाई फैक्ट्री पर छापा, 4 टन लोहा बरामद, 3 गिरफ्तार। अवैध कोयला खनन पर ईडी का मेगा एक्शन, 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। आसनसोल में बुलडोजर एक्शन, ECL की बड़ी कार्रवाई, 20 अवैध मकान जमींदोज। दुर्गापुर में मंदिर में बवाल, टीएमसी नेता पर ठाकुर का सिंहासन तोड़ने का आरोप। दुर्गापुर के ब्लड बैंक में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी रेड, दस्तावेजों की गहन जांच शुरू। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने राधानगर इलाके में एक कथित अवैध लोहे की कटाई फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4000 किलो ढलाई के लोहे के रॉड, एक गैस कटर मशीन, एक वेट मशीन समेत कटाई के काम में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद कर जब्त किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह फैक्ट्री बबलू साव नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से ही फैक्ट्री में काम कर रहे जय कुमार रविदास को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के हित में आरोपी से पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। जांच अधिकारी बरामद भारी मात्रा में लोहे के स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं। यह जांच की जा रही है कि लोहा वैध है या चोरी का माल है और इस पूरे अवैध कारोबार में और कौन कौन शामिल है। प्रारंभिक जाँच में पुलिस को एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही फैक्ट्री का कथित मालिक बबलू साव मौके से फरार हो गया। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि बबलू साव की गिरफ्तारी से इस लोहे की कटाई की और तस्करी के पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि कुल्टी नियामतपुर औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से अवैध लोहे की कटाई और चोरी के लोहे के कारोबार की शिकायतें सामने आती रही है। इस ताज़ा कार्रवाई के बाद इस गिरोह के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं। कुल्टी में अवैध लोहे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नियामतपुर पुलिस चौकी की टीम ने इसको बाईपास इलाके में छापेमारी कर अवैध लोहे से लदा एक टोटो जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने टोटो चालक समेत बिकी हेला और बुद्धन बावड़ी नामक 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी चीनाकुड़ी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए लोहे के संबंध में आरोपियों ने वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई संतोषजनक कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद तत्काल दोनों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह अवैध लोहा कहां से लाया जा रहा था और इसका गंतव्य क्या था और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। आसनसोल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ECL के श्रीपुर 7 ग्राम एरिया स्थित गिरमिट 40 नंबर धौड़ा में बुधवार सुबह से बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसने पूरे इलाके में हलकंप मचा दी। ECL की इस सख्त कार्रवाई में करीब 20 अवैध आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर चलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में पूरे अभियान को नियंत्रित रखा गया। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई 2026 को इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर लिफलेट के जरिए नोटिस जारी कर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद बुधवार को ECL अधिकारियों ने बिना देरी कार्रवाई शुरू कर दी। सावधान এখন ECL এর তরফ থেকে আসানসোল নর্থ পুলিশ এবং CSF এর সহায়তায় এই 40 ধাওড়া গিরমিট কলিয়ারির যেটা অ্যাবান্ডেন্ট কোয়ার্টার আছে সেটা
ভাঙার চলবে, তো দয়া করে কেউ এর আশেপাশে থাকবেন না। अभियान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर सीआईएसएफ और आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस की भारी तैनाती रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। कार्रवाई के समय ईसीएल के अधिकारी अपूर्व विश्वास, जयश्री यादव और संजय चटर्जी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर की गई है और प्रशासन इसे शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। এটা ভেঙে আমরা এই জায়গাটা একদম লেভেল করে দেবো যাতে আপনার পরবর্তীকালে কেউ এখানে রিকনস্ট্রাকশন করে যেমন না থাকতে পারে, আমরা এটাই করব। আর এই কোয়ার্টারটা 20টা কোয়ার্টার অ্যাবান্ডান্ট ছিল, তো সেই অ্যাবান্ডান্ট থাকার জন্য যেসব আপনার আনঅথরাইজড পারসন এতে ছিল সেগুলোর একটা আমাদের তাদের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতো তাহলে সেটা কোম্পানির পক্ষেও খারাপ, ওদের ফ্যামিলির পক্ষেও খারাপ। তো সেই জন্যে আমরা বিগত 4 বছর ধরে এটা চেষ্টা করছি, সেটা আজকে আমরা সাকসেস হচ্ছি। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165।
एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध कोयला खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे सनसनी फैल गई। हालांकि ईडी के इस कार्रवाई आसनसोल शिल्पांचल में न होकर पड़ोसी राज्य झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद में की गई है। अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में ईडी ने मंगलवार को जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी। धनबाद में एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस मेगा ऑपरेशन के लिए ईडी की 25 अलग अलग टीमें तैनात की गई है, जबकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में पूरा अभियान चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अवैध कोयला खनन, कोयले के गैरकानूनी परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति खड़ी करने के आरोप को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। जांच के दायरे में धनबाद के कई बड़े और प्रभावशाली कोयला कारोबार शामिल है। जिन लोगों पर शिकंजा कसा गया है उनमें एलबी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव जैसे नाम शामिल है। इनके आवास, दफ्तरों और कई अन्य ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन के दस्तावेज, कोयला आउटसोर्सिंग से जुड़े अहम कागजात और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर रहे हैं। हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है, जिससे इस पूरे नेटवर्क का पर्ते खुल सके। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर 2025 में भी इसी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय करीब 2.20 करोड़ रुपये नगद और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए थे, जो इस पूरे घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। माना जा रहा है कि इस बार की कार्रवाई में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ कोयला सिंडिकेट से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें कुछ स्थानीय अधिकारियों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही। धनबाद में चली यह कार्रवाई अब पूरे कोयला नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वैध लाइसेंस या आबकारी विभाग की अनुमति के बिना शराब की बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी है। इसी कानून का उल्लंघन करते हुए गुप्त रूप से शराब बेचने के आरोप में दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोकोवन थाना अंतर्गत करंगपाड़ा इलाके के निवासी कमलेश हाजराक पर आरोप है कि वह लेनिन सारणी के पास स्थित एक दुकान से सोमवार रात अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमलेश हाजरा को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी हुई है। दुर्गापुर में मंदिर की आस्था पर चोट का बड़ा मामला सामने आया। न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के अमरावती में स्थित शिव शक्ति मंदिर में कथित तौर पर तृणमूल नेता द्वारा ठाकुर का सिंहासन तोड़े जाने से इलाके में भारी बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि तृणमूल नेता विश्वजीत विश्वास का मंदिर कमेटी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि सोमवार रात विश्वजीत विश्वास ने मंदिर के सेवायतों से चाबी लेकर मंदिर खोला और उसके बाद ठाकुर का सिंहासन तोड़ दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय और न्यू टाउनशिप थाना पुलिस की सूचना दी गई। घटना के बाद से ही आरोपी विश्वजीत विश्वास फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही। मंदिर कमेटी के चेयरमैन सुबोध गोस्वामी ने आरोप लगाया कि इस घटना से लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि टूटा हुआ सिंहासन बेहद मूल्यवान था और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तृणमूल की संस्कृति को दर्शाता है। দেখে লাও ভাঙার সময় আমি এইদিকে আমি দেখেছি মতলব সিসিটিভি থেকে সব শো আছে, ঠিক আছে। আমার কাছে চাবি খালি চেয়েছো, আমি চাবি আমি দিয়ে দিই। কে চাবি চেয়েছিল? চাবি চেয়েছে আমার কাছে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। কে? বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস কে হয়? ও ছিলেন এদিকের পূর্ব সেক্রেটারি, ঠিক আছে। আর আমরা সব যে এইদিকে থাকি সে আমাদের মতলব পেমেন্ট আছে, খাওয়া দাওয়া আছে, সব মতলব বহন উনি করতেন। চাবি কেন চেয়েছিলেন? ওটা আমি উদ্দেশ্য তো আমি জানি না, কেন কি এইদিকে অনেকজন আসেন, ঠিক আছে। আর আমাকে বললেন কি চাবিটা অল্প খুলে দাও, তারপরে বসে মতলব যে আছে মিটিং করে কি করে, ঠিক আছে। তারপরে আমি তো চাবি আমি দিয়েছিলাম। কটার সময়? মোটামুটি আমাকে লাগছে কি 8:30-9টার সময় হবে। 11:30টায়? না না 8:30 9:30। 8:30 9:30? হ্যাঁ, এই সকল সময় সাহেব আছে। হ্যাঁ, তো উনি শুধু এসছেন, সিসি ক্যামেরা কি দেখা গেছে?
সিসি ক্যামেরাতে দেখুন মতলব আমি তো আছি লেকিন আমি বাইরে, আমি গেটটা আমি খুলি না, আমি দেখেছি খালি আর তারপরে আমি চলে গেছি। ঠিক আছে, এই সকল মতলব ব্যাপারে আমি আর যখনই এসে নিয়ে আপনি কি দেখেন যে সিংহাসনটা ভাঙা? হ্যাঁ, সকালে যখনই ছিলেন সিংহাসনে এদিকে রামকৃষ্ণ, তখনই মানে এদের বোর্ড থাকে, আমাকে বলেছিলেন মালা বৌদি কি অল্প এটা খুলে দিবেন, বন্ধ করে দিবেন। তো আমি খুলে দিতাম, বন্ধ করে দিতাম পর্দাটা। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন সবাইকে, যেদিন ঠাকুর মশাই আসতো না সোসাইটিতে সেদিন আমি পুজো করে দিতাম। আমি কোনো ঠাকুরের আমি থাকে না। ভাঙলো কেন ওটা আমি বুঝতে পারবো না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সিংহাসনটা 15 তারিখে এখান থেকে মিস্টার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ওনার সমস্ত লোকজন নিয়ে বলপূর্বক এখান থেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন দুর্গা মন্দিরে। আমরা কী কারণে? ওনার এখানে অসুবিধা হচ্ছিল, নাকি যে জগন্নাথ দেবের পাটা ঢাকা যাচ্ছে, উনি ঠিকমতো কীর্তন করতে পারছেন না। আচ্ছা, তো উনি এমএলএ সাহেবের থেকে আমরা বলেও ছিলাম যে আমরা সরিয়ে দেবো, এক সাইডে করে দেবো, কিন্তু সেটা উনি মানেননি। হঠাৎ করে 15 তারিখে ওটাকে উনি নিজেই লোকজন নিয়েছে সরিয়ে দুর্গা মন্দিরে দিয়ে দিলেন। আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করতেও আসেনি। ঠিক আছে, আমরা গিয়ে খালি এমএলএ সাহেবকে বলেছি যে আপনি বলেছিলেন সরিয়ে দিতে, কিন্তু উনি নিয়ে চলে গেছেন দুর্গা মন্দিরে, ওখানে গেট ডাউন করে দিয়েছেন। তারপরে আমরা আর কিছু বলিনি। উনি বলেন ঠিক আছে আপনারা কদিন অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করার পরে উল্টো রথের পরে যখন ওনার কীর্তন হয়ে যাবে আমি ব্যবস্থা করব ওটাকে আবার ওখানে রাখার। এবং সে ওনার কথা অনুযায়ী উনি সেই ব্যবস্থাটা করেও ছিলেন আর সকালের দিকে, দুপুরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ করে রাত্রি 9টার সময় বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নিজে এসে পুরোহিত মশাইয়ের থেকে চাবি নিয়ে আমাদের কারো পারমিশন, কোনো ইনফরমেশন না দিয়ে এটাকে ভেঙে দিয়ে উনি চলে গেছেন। আমি নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন দীক্ষিত ভক্ত এবং সদস্য। রামকৃষ্ণ মিশনের এই যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, মন্দির ভাঙা, এই সংস্কৃতি তৃণমূল ছাড়া কেউ করতে পারবে না। কারণ দেখবেন মমতা ব্যানার্জি স্লোগান দিতে বলতো রামকৃষ্ণ ও তৃণমূল, তো তারই তো শিষ্য বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, তারা এই কাজই করবে। আমি অলরেডি আমাদের ওসি এনটিপিএসকে বলেছি, শিউলি ম্যাডামকে, যে ইমিডিয়েটলি বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করতে হবে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक।
सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहा लेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। राज्य भर में ब्लड बैंक के कार्यकलापों और रक्त संग्रह से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान शुरू किया है। मंगलवार सुबह से दुर्गापुर के अंडाल क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वास्थ्य विभाग के विशेष जांच टीम पहुंची। सुबह से ही ब्लड बैंक के विभिन्न दस्तावेजों की बारीकी से जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार ब्लड बैंक का लाइसेंस, रक्त संग्रह और वितरण का रिकॉर्ड, रक्त संरक्षण की प्रक्रिया, स्टॉक रजिस्टर तथा संबंधित सरकारी दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच टीम ने अस्पताल प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जुटाए हैं। हालांकि इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य के विभिन्न अस्पतालों और ब्लड बैंकों के खिलाफ अवैध रूप से रक्त बेचने और रक्त लेने देने में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक जाँच शुरू की है। जाँच के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में एक साथ दस्तावेजों की जाँच और निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अंडाल स्थित एक निजी अस्पताल के ब्लड बैंक में यह अभियान चलाया गया। जांचकर्ता ब्लड बैंक के सभी दस्तावेजों की जांच के साथ साथ आवश्यकता अनुसार संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठाएगा, ऐसा प्रशासनिक सूत्रों से जानकारी मिली है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बैंक के चेयरमैन ललित कुमार दास के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने चेयरमैन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर इस्तीफा नहीं दिया गया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेगी। मंगलवार दोपहर अचानक भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक प्रांतिक पंचमाथा मोड़ स्थित बैंक में घुस गए। वे सीधे चेयरमैन के कक्ष में पहुंचे और ललित कुमार दास से आमने सामने बातचीत कर तत्काल इस्तीफे की मांग रखी। इसके बाद बैंक परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। এতদিন ধরে এই পদে বসে থেকে বিগত যে সরকার ছিল তার লোকেদের এইভাবে 2 নম্বরই কাগজপত্র ছাড়া তাদেরকে লোনের পর লোন দিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এই ব্যাংকের অবস্থা কিন্তু মানে শয্যাশায়ী হয়ে গেছে, এমন একটা অবস্থা। ঠিকমতো ব্যাংক 2 দিন বাদে করাপ্ট হয়ে যাবে পুরো। তো সেই জায়গা থেকে জনগণকে বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। যেটা একটু আগে সুভাষ বলল যে যেভাবে মানে অন্যায় হয়ে চলেছে এটা ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়ার দরকার আছে, নাহলে কিন্তু আগামী দিনে এই দুর্গাপুর স্টিল পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অস্তিত্বটাই মিটে যাবে, যেটা আমাদের অনেক দিনকার ঐতিহ্য এবং এর সাথে দুর্গাপুর সেলের এমপ্লয়ীদের রুজিরুটি এবং সব মানে ভবিষ্যৎ জড়িত আছে। তাই আমরা আজকে এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আজ যদি এই চেয়ার না ছাড়ে
কালকে কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনে কিন্তু আমরা যাব। এসে বলছেন এরকম বিজেপির পক্ষ থেকে একটা রেজিগনেশন দেওয়ার জন্য, এবার সেটা তো আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। পালা বদলের পরও আমি নিজেই বলেছিলাম গিয়ে যে আমার রেজিগনেশন দিতে কোনো প্রবলেম নেই। এবার ওনারা যদি মনে করে, কিন্তু ওনারা বলার পরও যেটা ব্যাংকের নিয়ম, আমি যেহেতু এখানে এটা হচ্ছে সমবায় দপ্তরের আন্ডারে, অতএব আমাকে প্রসেসিং আমার সমবায় দপ্তরকে জানাতে হবে যে এরকম আমাকে একটা প্রেশার যে বাইরে থেকে রেজিগনেশন দেবার, আমি রেজিগনেশন দেওয়ার জন্য আমি রেডি আছি। সেটা আমি আজকে, আপনি কি রিজাইন করছেন আজকে? না, আজকে বলে না, আমাকে এখন সমবায় দপ্তরকে এইরকম ভাবে যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটা জানাতে হবে। এবং আমি এমএলএ কেও কি বললেন এসে? ওনারা বলছেন যে আপনি রেজিগনেশন দিন, এরকম আমাদের একটা সরকার বদল হয়েছে, কোনো নির্দিষ্ট কারণ ওনারা কিছু বলেননি। दो दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को एक बार फिर दोनों मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि आसनसोल के 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुल्टी के चौरंगी मोड़ रामपुर चेक पोस्ट पर डंडा टैक्स के नाम पर ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में अरिंदम बंदोपाध्याय और नजीमुल हक नामक 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया शाखा ने गिरफ्तार किया था। रविवार को आरोपियों को वर्चुअली आसनसोल अदालत में पेश किया गया था, जहां न्यायाधीश ने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इस बीच इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले ही दोनों आरोपित मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया था। अब एक बार फिर अदालत में पेशी के बाद इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध वसूली को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। जहां उन्होंने अवैध वसूली को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कराया है, वहीं सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर,